नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आपको जैसे थंबनेल में विदित है कि आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस की। तो हमारे साथ में वक्ता के रूप में हंसराज जी सर विद्यमान है और ये हमें बाल श्रम निषेध दिवस और बाल श्रम निषेध जो अधिनियम जो कानून उसके बारे में संपूर्ण विवरण बताएंगे। तो सर, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब, क्यों, कैसे मनाया जाता है सर? सबसे पहले मैं दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका जो दर्शकों की तरफ से क्वेश्चन है कि बाल श्रम जो निषेध दिवस वगैरह कब से शुरू हुआ था। जो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस, इसकी शुरुआत 2002 से होती है। यूएनओ की एक संस्था है ILO, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर संघ है, इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और जो ये दिवस है ये 12 जून को प्रति वर्ष मनाया जाता है। और 12 जून को इसको मनाने के पीछे कारण है कि यूएनओ समस्त देशों में, या कह सकते हैं विश्वव्यापी, जो बाल श्रमिकों के प्रति जो जागरूक कर रहा था और बाल श्रमिकों के प्रति जिस जागरूकता में समस्त देशों ने जो यूएनओ को समर्थन दिया था वो 12 जून के दिन दिया था। इसलिए 12 जून से प्रति वर्ष 2002 से ये बाल श्रम निषेध दिवस जो मनाया जा रहा है, जो इस बार 19वां बाल श्रम निषेध दिवस मना रहे हैं। ओके सर, आपने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध का कब क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताया, लेकिन सर मैं आपसे अपने दर्शकों की तरफ से ये समझना चाहूंगा, बाल श्रमिक किसे कहते हैं, किसे? हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है मैन कि बाल श्रमिक आखिर है कौन? क्या मैं बाल श्रमिक हूं? क्या कोई दर्शक सुन रहा है वो सारे ही बाल श्रमिक है? तो बाल श्रमिक की बात करें तो इसमें एक तो अपना आधार मान सकते उम्र को। यदि अपन उम्र की बात करें तो यूएनओ है अपना जो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के अनुसार जो बाल श्रमिक कौन है तो वो 18 वर्ष से कम आयु का बंदा बाल श्रमिक की श्रेणी में आता है। हालांकि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान 14 वर्ष से कम उम्र के बंदे को बाल श्रमिक मानता है। उसके बाद में यदि अपन कार्य के आधार पर देखें कि बाल श्रमिक कौन है, तो क्या एक किसान का पुत्र, चाहे वो 12 या 13 साल का है, खेत में अपने पिता के साथ काम कर रहा है, हाथ बटा रहा, वो श्रमिक है, तो उसको श्रमिक अपन नहीं कह सकते। क्या जो एक अपन जो पैतृक कार्य है अपना, जैसे कुम्हार है, कुम्हार चाक पर बर्तन बना रहा है, उसका पुत्र चाहे वो 10 वर्ष का हो, वो अपने पिता को चाक पर ले जाकर मिट्टी देता है, तो वो क्या बाल श्रमिक है? तो उसको हम बाल श्रमिक नहीं कह सकते। यानी जो अपने पैतृक कार्यों में या अपने घरेलू छोटे मोटे कार्यों में बच्चा का हाथ बटाता है या अपने खेत में भी अपने पिता के साथ हाथ बटाता है, तो वो बाल श्रमिक की श्रेणी में नहीं आता। बाल श्रमिक वही है जो कारखाने, फैक्ट्री या जो चाय की थड़ियों पर कार्य करता है, जो 14 वर्ष से कम है, वो बाल श्रमिक। तो सर, आपका कहने का मतलब है जो अपने पैतृक जो बिजनेस है उसके अंदर यदि कोई बच्चा अपने गार्जियनों के साथ में यदि कोई कार्य करता है तो वो बाल श्रमिक की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। परंतु जो पैतृक बिजनेस है ना, वो कोई खतरनाक जैसे वो हानिकारक या फैक्ट्री वगैरह नहीं होनी चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए। जैसे कह सकते छोटे लघु कुटीर उद्योग समझ सकते हैं। जैसे कुम्हार अपने घर पर मटके बनाने का काम करता है, खाती अपने घर पे लकड़ी छिलकर कोई चारपाई बनाने का काम करता है, जो छोटे कुटीर उद्योग। तो सर, ये जो बाल श्रम है ये जो करवाते हैं, तो क्या ये अपराध है? हाँ जी, बाल श्रम में एक जघन्य अपराध है। क्यों है बाल श्रम अपराध? बाल श्रम में देखें तो यूएनओ मानता 18 वर्ष से कम वाला, जो अपना संविधान मानता है 14 वर्ष से कम वाला, यानी कह सकते हैं 6 से 18 वर्ष के बीच के बंदे को बाल श्रमिक कहते हैं। और ये उम्र कौन सी होती है? ये उम्र होती है विद्यालय की उम्र। यदि बच्चा इसी उम्र के दौरान विद्यालय जाए, वो शर्म नहीं करनी पड़े, वो चाय की थड़ी पर काम नहीं करना पड़े, कारखाने में काम नहीं करना पड़े, विद्यालय जाए, तो वो बंदा एक उत्कृष्ट खिलाड़ी बन सकता है, वो एक इंजीनियर, डॉक्टर बन सकता है, वो एक दार्शनिक बन सकता है, वो कोई लेखक, राइटर बन सकता है। और यही बंदा यदि 18 वर्ष तक की उम्र अपनी जो बाल श्रम में खो देगा, तो उसका न तो नैतिक विकास हो सकता है, न कोई शारीरिक उस बंदे का विकास हो सकता है, यानी कह सकते हैं सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। बच्चा आज देश का भविष्य है, और यदि यही भविष्य श्रमिक के रूप में अपनी जिंदगी गुजार देगा, तो आगे आने वाली समय में ये केवल श्रमिक ही पैदा कर पाएगा। तो ये बाल श्रमिक एक तरह से कह सकते जघन्य अपराध है।
जी सर, आपने ये अपराध तो बता दिया है, लेकिन सर आप ये बताइए कि बाल श्रमिक बनता क्यों है? हाँ। इसके कारण क्या है? देखो, मैं इस बाल श्रमिक बनने के पीछे कारणों में यदि मैं हवाला दूं आपको यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन जो चाइल्ड फंड है, उसके अनुसार जो यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड का मानना है कि जो बाल श्रमिक बनता है वो बनने के कारण अशिक्षा है, गरीबी उसका कारण है, माता पिता का अशिक्षित होना है, उसके बाद सस्ता श्रम है, ये इसके अनेक कारण। हालांकि जो गुरुपाद स्वामी समिति बनाई गई थी एक, जो 1979 की है, उस समिति के अनुसार जो बाल श्रम बनने का मुख्य कारण वो ओनली फॉर गरीबी है। यदि बंदा जब तक गरीबी में जिएगा तब तक बाल श्रम पैदा होते रहेंगे, जो गुरुपाद स्वामी समिति का ये मानना था। तो ऑल ओवर कह सकते हैं गरीबी व अशिक्षा ही बाल श्रमिक बनने का कारण है। तो सर अभी हमारे दर्शकों के मन में एक क्वेश्चन ये भी उठता हुआ, क्यों मेरे को यदि एक क्वेश्चन का ऐसा लग रहा है कि बाल श्रम रोकने के लिए संविधान में क्या कोई प्रावधान है? एक बात तो ये सर आपको बतानी है। दूसरी बात है, यदि बाल श्रमिक जो गरीब बन रहा है, आप बोलो गरीब अशिक्षित बन रहा है, तो अपने को गरीबी से बाहर आना या अशिक्षित को शिक्षित करने के लिए गवर्नमेंट के क्या कदम है, और उसके अंदर हमारे जो सहायक जो अपने देश के नागरिक हैं उसकी क्या कोई भूमिका है? हाँ, वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए। तो भारतीय संविधान की बात करें तो बाल श्रमिक के विरुद्ध जो भारतीय संविधान में प्रावधान है, तो वो प्रावधान अपन 3 पार्टों में समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर अपने मूल अधिकारों की बात करें, जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक जो अधिकार है, उसमें यदि बात करें तो अनुच्छेद 21A है, जो अनुच्छेद 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिससे जो 21वां ए संविधान जो में अनुच्छेद है, उसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए बच्चे का ये अधिकार है, हक है कि वो अनिवार्य व जो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद में इसी क्रम में यदि अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में यह प्रावधान किया गया है कि बलात् श्रम पर व बालक की बेगार पर या जो मानव की तस्करी है उस पर रोक लगाई गई, अनुच्छेद 23। और यदि इसी क्रम में संविधान के अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हानिकारक जो या खतरनाक क्षेत्रों में काम करवाना या उससे श्रम करवाना एक तरह से दंडनीय अपराध है। तो मूल अधिकार में हमें 3 अनुच्छेद हैं, जिसमें 21A है, 23 है और 24। ये तीनों अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि बालक को शिक्षा की ओर बढ़ाया जाए, उसका बलात् नहीं किया जाए या उससे श्रम नहीं करवाया जाए। उसके बाद अपन यदि नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद आता है 39E। नीति निर्देशक तत्व है क्या? नीति निर्देशक तत्व राज्य के जनता के प्रति कर्तव्य। यहां जो राज्य शब्द यूज किया गया ये देश के लिए किया गया। जो भारतीय संविधान में राज्य शब्द यूज करते वो देश के लिए करते। और जो 39E है उस अनुच्छेद में उल्लेख ये किया गया है कि राज्य ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा या ऐसी नीति या नियम बनाएगा जिससे बालक को अपना जो सुकुमार अवस्था या जो अपनी बाल्यावस्था है उसको खोना नहीं पड़े। बालक को ऐसी कोई आर्थिक परिस्थिति पैदा नहीं हो जाए उसके सामने कि उसको अपनी आयु के विपरीत व अपने कार्य के विपरीत भी रोजगार करना पड़े, या उसकी आयु है नहीं फिर भी उसको रोजगार करना पड़े। ऐसी स्थिति बच्चे के सामने आर्थिक स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये 39E में उल्लेख किया गया। हालांकि अपना अनुच्छेद जो 45 है उसमें उल्लेख ये किया गया कि जो हमारा राज्य है, राज्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। तो ये तो जो अपने मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में। हालांकि अपने मूल कर्तव्यों की बात करें, जो मूल कर्तव्य भारतीय मूल संविधान में नहीं थे, हालांकि ये बाद में जोड़े गए। 51A की बात है या 51A कह सकते हैं, कह सकते हैं। और इसमें कब जोड़े गए तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़े गए थे। और इसी में जो 11 नंबर मूल कर्तव्य है, जो 51 कैट कह सकते हैं या AK 11 नंबर मूल कर्तव्य में स्पेशल ये उल्लेख है कि हर अभिभावक व माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वो अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाए। तो भारतीय संविधान में हम टोटली कह सकते हैं
6 मुख्य रूप से अनुच्छेद है, वो बाल श्रम को रोकते हैं, बाल श्रमिक बनने से वह बालक को शिक्षा की ओर अग्रसित करते हैं, जिसमें मूल अधिकार में भी तो उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख है और ये मौलिक कर्तव्यों में भी उल्लेख है। मूल अधिकार की बात करें तो पुनः रिपीट कर दूं, 21A में उल्लेख है, उसके बाद में 23 में उल्लेख है, उसके बाद में अपन 24 में उल्लेख है। यदि अपन नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो 39E में उल्लेख है, 45 में उल्लेख है। यदि हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के में उल्लेख है। तो ये अपना संविधान में प्रावधान किया गया। अतः सर आपका कहने का मतलब है कि हमारी जो गवर्नमेंट अभी जैसे अल्पाहार योजना कर रखी है, ये बाल श्रमिक रोकने के लिए या बालकों को शिक्षा की ओर शिक्षा की ओर ले जाने शिक्षा उसके लिए चालू कर रखी है ये। जी सर। लेकिन सर हमें ये बताइए कि बाल श्रम निषेध इसके समक्ष में कोई कानून भी बना हुआ है क्या? कानून की बात करें तो कानून वैसे तो गुलाम भारत में भी कानून बने थे, 1881 में बना, अंग्रेजों के राज में। हाँ जी, 1933 में कानून बने थे। परंतु अपने भारतीय आजादी की बात करें तो आजादी के बाद में यदि 1948 में बात करें तो कारखाना एक्ट बनता, या जिसको ये फैक्ट्री अधिनियम या कारखाना एक्ट या कारखाना अधिनियम कहते हैं, जिसके तहत 10 सदस्यों से ज्यादा जहां काम करते उसे फैक्ट्री या कारखाना कहा गया। ठीक है, और उसमें बालक को जो सुरक्षा प्रदान की उसके बारे में उल्लेख। उसके बाद में यदि 1951 की बात करें तो उस दौरान जो अपने ये बागान है, बागानों में जो बेगार ली जाती थी, बागानों से समक्ष जो अधिनियम बना था, तो क्योंकि सर्वाधिक बाल श्रमिक वहीं होते थे। जैसे चाय के बागान है, कॉफी के बागान है, वहां पर सर्वाधिक बाल श्रमिक, तो बागानों से संबंधित बागान बेगार अधिनियम बना था। उसके बाद में यदि बात करें तो 1976 में एक कानून बना था जिससे कि बेगार प्रथा प्रतिबंध लगाया गया था। हम बेगार नहीं ले सकते, बलात् नहीं कर सकते, बेगार अधिनियम बनता है। हालांकि इन अधिनियमों का इतना कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एक समिति बनाई गई थी अपने लिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1979 में एक समिति बनती है, गुरुपाद जो स्वामी समिति, और इस समिति को यही जो एक तरह से कह सकते हैं जिम्मेदारी दी गई थी कि बाल श्रम बढ़ने के कारण क्या है, उसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी कि गरीबी के कारण ही बाल श्रम बढ़ रहा है। जब तक गरीबी रहेगी देश में बाल श्रम रहेगा। ये गुरुपाद स्वामी समिति की रिपोर्ट थी। और यदि जब तक एक व्यापक योजना नहीं बनाएंगे अपन बाल श्रमिक को कम नहीं कर सकते। इसी कारण बाल किशोर श्रम निषेध अधिनियम बना था 1986 में, ये इसी की देन है। हालांकि उसके बाद में 1987 में बाल रोजगार अधिनियम भी बनता है, जो राष्ट्रीय बाल नीति भी चलाई गई थी। जो राष्ट्रीय बाल नीति चलाई जाती है 14 अगस्त 1976 में चलाई गई थी। नहीं सॉरी 97 में, 1997 में ये चलाई गई थी ये नीति। ये जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, और ये एक 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था बालकों के सुधार से संबंधित। तो कानून कई बनाए गए। मेन इंपॉर्टेंट है 1986 का बाल श्रम निषेध अधिनियम। तो सर हमारे दर्शकों को यह भी बताइए कि ये अधिनियम 1986 है, इसके बारे में आप कुछ जानकारी दे सकते हो सर? इस अधिनियम की यदि बात करें तो ये समस्त भारत में एक साथ लागू हुआ था। उसके बाद में इसमें 4 पार्ट हैं इस अधिनियम की। हालांकि टोटल 26 धाराएं। ये एक तरफ जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे, उनको तो जो कार्य करने से रोकता है। हालांकि जो 14 से 18 आयु वर्ग के जो किशोर बालक है वो कार्य कर सकते हैं, परंतु उनके कार्य करने के घंटे निर्धारित किए गए। वो बंदा 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा, कहीं भी दोहरीय कार्य नहीं कर सकता कि ये आज इस फैक्ट्री में काम कर रहा है, सुबह शाम के टाइम किसी दूसरी फैक्ट्री में काम कर सकता। रेगुलर कोई भी उससे 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं लेगा, ये इसमें प्रावधान है। उसके बाद में जो भी बाल श्रमिक को रखता है उसके लिए दंडनीय अपराध है, उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। न्यूनतम से न्यूनतम 2 वर्ष की और अधिकतम 6 वर्ष तक की इसमें सजा भी होती है। न्यूनतम इसमें जो 10,000 रुपए जुर्माना है, अधिकतम 50,000 रुपए तक जुर्माना होता है। यदि कोई बंदा ये कहे कि भैया ये बाल श्रमिक नहीं है, ये बाल श्रमिक नहीं है, ये तो यानी एज्ड बंदा है, तो उसकी जो जांच के लिए या तो उसके पास डॉक्यूमेंट होगा,
उसमें अपन देख सकते हैं। यदि उस बंदे के पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो निकटतम अपन चिकित्सक से अपन सलाह ले सकते हैं कि इस बंदे की या इस लड़के की क्या उम्र है, उसके हिसाब से ये बाल श्रमिक है तो उसको हटाया जाए, उसके प्रति अपन जो कार्य कर सकते हैं। अब इस बाल श्रम को इसमें रोकने के लिए जो कई एनजीओ भी बने, हालांकि जो भारतीय अपनी जो शिक्षा पद्धति है राजस्थान की उसको मद्देनजर रखें तो शिक्षा से जोड़ने के लिए 1992 में एक जो नई कह सकते हैं गैर जो संवैधानिक संस्था बनी थी, जो लोक जुम्बिश प्रणाली के मध्य सहयोग से बालकों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा था। तो सर ये तो आपने अपनी जो गवर्नमेंट सरकार है, अपने जो अधिनियम में जो अपने संविधान बने उसके बारे में बात की, लेकिन आप और हम जैसे जिम्मेदार नागरिक हैं, उनके नाते भी बाल श्रमिक की हम कैसे सहायता कर सकते हैं? बाल श्रमिक सही, तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि अपने एक भारत के जागरूक नागरिक होने का यदि सबूत पेश करें तो हम बाल श्रमिक जो बढ़ रहा है उसको कम कर सकें। तो यदि मान लीजिए एक फैक्ट्री, उसमें काम करने वाले बाल श्रमिक, हमारे को पता है कि यहाँ बाल श्रमिक है, या तो आप उस दौरान किसी मजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकते हैं जी। यदि मजिस्ट्रेट को शिकायत नहीं, पुलिस थाने में कर सकते हैं, वहां भी नहीं तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098 में, उस पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप सोचो कि वहां नहीं करे तो आप एक जो युवाओं का एक संघ बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, आप सीधा उससे संपर्क कर सकते हैं जाकर फैक्ट्री वाले से कि भैया ये बाल श्रमिक है, वो कहे नहीं है तो निकटतम चिकित्सक को ला सकते हैं जी। यदि उसने आपके कहने पर उनको वहां से निकाल दिया तो उसके बाद उनका क्या होगा? तो उनके लिए आपको आवास की जो व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये नहीं उस फैक्ट्री से निकाल के आपने रोड पर छोड़ दिया, ये नहीं कर सकते। आपको पता है कि किस बच्चे का गार्जियन कौन है तो आप वहां जा सकते हो, उनके गार्जियनों को समझा सकते हो, उनका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा सकते हो, उनको जो बाल श्रम से हटाकर शिक्षा की धारा में जोड़ सकते हो। ये अपने जो जागरूक नागरिक के नाते ये अपना दायित्व बनता है। तो आदरणीय सर के द्वारा बाल श्रमिक निषेध के बारे में बताया गया है, और इस चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको मेरे द्वारा और अपने आदरणीय सर के द्वारा हम ये शपथ भी लेना चाहेंगे कि हम जो भी बाल निषेध, बाल जो बाल है अपने श्रमिक हैं उनके प्रति अपनी सहानुभूति रखें, हम खुद जिम्मेदार बने और जिम्मेदारी से हम अपना कर्तव्य निभाएं। इसके लिए आपको भी इसके अंदर सहायता देनी है। गवर्नमेंट और जो सरकारें हैं वो अकेली इसके अंदर कुछ नहीं कर सकती, इसलिए हम सब की जवाबदारी जिम्मेदारी होती है कि हम सब आगे बढ़ें और इसको भी रोकें, और जो भी बालक है उसको पढ़ने होने से बचाएं, श्रमिक होने से भी बचाएं और पढ़ने के लिए उसको प्रेरित करें। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय